क्लास 10th। होप कि आप लोग जो हैं इन वीडियोस में जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं उन्हें फॉलो कर रहे होंगे। ये जो हमारा चैप्टर था अवर एनवायरनमेंट, इसमें छोटा सा चैप्टर है। जो जो टॉपिक थे, ओजोन का टॉपिक आया, या इसके पहले वेस्ट का टॉपिक आया, और फूड चेन, फूड वेब का बीच में टॉपिक आया। इन टॉपिक्स को हम लोगों ने आपको समझाया और साथ साथ में इनको किस तरह से आप अपनी कॉपी पे लिखें ये भी समझाया। अब इन चैप्टर्स में जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, उन टेक्सचुअल क्वेश्चंस को भी जैसे हम क्लासरूम में लेते हैं, इन टेक्सचुअल क्वेश्चंस को भी आप एक एक करके जो है वो अपनी कॉपी पे फेर करेंगे। अपनी टेक्स्ट बुक आप लोग जो है वो साथ में रखें और उसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके जो है वो देखते जाएं। सबसे पहले आपका ये जो चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट, इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, उन टेक्सचुअल क्वेश्चंस में ये आपकी टेक्स्ट बुक है। चैप्टर के लास्ट में आपने बाकी सभी यूनिट्स में भी ऐसा ही किया है। इसमें ये जो पेज नंबर 246 है, इसमें आपके 3 टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। आप अपनी कॉपी और पेन भी साथ में रख सकते हैं। Why are some substances biodegradable and some non-biodegradable? कि दुनिया में कुछ चीज़ें जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल क्यों होती हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होती हैं। तो यूनिट में, चैप्टर में पढ़ने के दौरान ये बात पहले आ गई है कि जितने भी ऑर्गेनिक ओरिजिन के सबस्टांसेस होते हैं जो कुदरती तौर पर तैयार किए जाते हैं, जिन्हें नेचर खुद तैयार करता है, चाहे इसमें सब्जियों के छिलके हों, जानवरों की डेड बॉडियाँ हों, पेड़ों के पत्ते हों, इंसानों की बॉडी या जानवरों की बॉडी से निकला हुआ उनका फीकल मैटर हो, ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और ये सारे का सारा बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो इसे डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं, और इनमें मौजूद जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें वापस एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। जबकि इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो आर्टिफिशियल चीज़ें, जिन्हें हम लोग जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं कहते हैं, उन्हें सड़ा पाना, गला पाना हमारे डिकम्पोजर्स जो हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और वो एज इट इज़ नेचर में पड़े रह जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, कैसे तैयार करेंगे कि biodegradable substances are those which are decomposed by our decomposers, that is bacteria and fungi. Full stop. Biodegradable substances are organic in nature, whereas the substances which cannot be decomposed by bacteria and fungi are non-biodegradable substances, and these non-biodegradable substances जो हैं are man-made substances. देखो कितना बढ़िया बैलेंस है कि कुदरत के ऑर्गेनिक सबस्टांसेस जो हैं उनसे अगर कोई वेस्ट तैयार होता भी है तो कुदरत ने तो उनको डिकम्पोज करने का इंतज़ाम रखा है, लेकिन इंसानी हरकतों से पॉलीथीन, प्लास्टिक, ग्लास, जो मैन मेड वेस्ट्स हैं, उन्हें डिकम्पोज करने का तरीका नेचर के पास नहीं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या हैं, और बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज हो सकते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, नेचुरल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज नहीं होते क्योंकि वो मैन मेड होते हैं, उन्हें इंसान ने खुद बनाया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव any two ways in which biodegradable substances would affect the environment. देखो पहले भी आपको समझाया है कि ये मानते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उनका खतरा कम है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद
माइक्रोब्स उन्हें डिकम्पोज कर जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहाँ मर्जी जितना मर्जी फेंक दिया जाए, नुकसान तो उनका भी होता है, प्रॉब्लम तो वो भी खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए अगर वेस्ट बायोडिग्रेडेबल भी हो तो भी उनका प्रॉपर डिस्पोजल करना ज़रूरी है। मसलन अगर इंसान फीकल मैटर जो है अपना उसका प्रॉपर डिस्पोजल ना करे तो इसमें कई तरह के जर्म्स जो हैं वो पनपेंगे जो बीमारियां फैलाएंगे। तो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल भी हो तो भी उसका प्रॉपर डिस्पोजल ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, इसकी 2 एग्जाम्पलें बताएं। तो एक तो यही आ गया क्या कि बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस एक्ट एज होम फॉर microbes and disease causing microbes. Biodegradable substances act as home for microbes or disease causing agents. Number 2, biodegradable substances when are decomposed by the decomposers, some poisonous gases are released which are added into the environment and that results into stink. बड़ी बदबू आती है जब बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस सड़ते हैं, गलते हैं, तो उसमें से कुछ पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो एनवायरनमेंट में मिलती हैं, जिससे एनवायरनमेंट में हवा जो है उसमें बदबू आ जाती है। तो 2 चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। एक, बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस के इकट्ठा होने से उसमें बैक्टीरिया माइक्रोब्स पनपेंगे जो बीमारियों की वजह बनेंगे। दूसरा, बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस के सड़ने गलने के दौरान निकलने वाली गैसेस एयर में मिलके बदबू भर देंगी। तो ये 2 चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आप साथ साथ में आप ये रिकॉर्ड, आप लेक्चर जो है आप क्योंकि बार बार रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलने की भी बोल रहा हूँ, उसे आप लोग जो है वो साथ साथ में फेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, give any 2 ways in which non-biodegradable substances would affect the environment. Non-biodegradable substances जो हैं वो environment को कैसे affect करेंगे। तो इसकी तो कई सारी एग्जाम्पलें हैं, ये तो भरा पड़ा है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखो, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस जो हैं, पॉलीथीन वगैरह जो हैं, इनका सबसे बड़ा इफेक्ट एनवायरनमेंट पर ये होता है कि जब इन्हें सॉइल में डंप कर दिया जाता है, ज़मीन में फेंक दिया जाता है, तो ये सॉइल में एज इट इज़ पड़े रहते हैं और सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। फिर वो ज़मीन जिसमें ये पॉलीथीन वगैरह पड़ा रहता है उसमें फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। वो ज़मीन जो है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है, फसलें उगाने की कैपेबिलिटी जो है वो घट जाती है। एक तो ये आ जाएगा। और दूसरा ये कि जब इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस को लोग इकट्ठा करके जला देते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, तो उसमें से जो जहरीली गैसें निकलती हैं वो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देती हैं। तो कैसे लिखेंगे? नंबर 1, नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस लाइक पॉलीथीन एंड प्लास्टिक when are dumped into the soil, they remain in soil for a long period of time and results into soil pollution. Number 2, non-biodegradable wastes when are burnt, the poisonous gases released results into air pollution. तो इस तरह से 3 क्वेश्चन जो हैं ये आज आप तैयार करेंगे और इनके आंसर कॉपी पर लिखेंगे। और जैसे आप में से कई बच्चे भेज रहे हैं अपना जो आंसर है उसका फ़ोटो उठाकर आप लोग जो हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर रहे हैं। कुछ ही बच्चे कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, तो उसको फिर मैं चेक करके
आपको बताता हूँ कि उसमें कोई कमी तो नहीं। ये चीज़ आप लोग जो है जारी रखें।